गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसी के ही फीडिंग मैकेनिज्म और प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि पॉइजनस स्नेक्स की स्पेशलिटी है। पॉइजनस स्नेक्स के अंदर पॉइजन एपरेटस पाया जाता है जो कि उसके हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है और उसका एक स्पेशल फीचर होता है जैसे कि नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर ये पॉइजन एपरेटस एब्सेंट होता है। इस पॉइजन एपरेटस की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर 4 स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि पॉइजन एपरेटस का निर्माण करती है। सबसे पहले पॉइजन ग्लैंड का प्रेजेंस होना, उनकी डक्ट का प्रेजेंस होना, उनके फेंस का जो दंत होते हैं उनका प्रेजेंस होना, दांत, और फोर्थ होता है मसल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइटिंग ऑफ एनी एनिमल। इसके अंदर सबसे पहले हम पॉइजन ग्लैंड जो होते हैं, पॉइजन ग्लैंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये पॉइजन ग्लैंड उसके अपर जॉ के दोनों तरफ पाई जाती है। और ये जो पॉइजन ग्लैंड है ये ओवल शेप की सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सी स्नेक के अंदर ओवल शेप, और वाइपर्स जो कि खतरनाक स्नेक्स होते हैं और पॉइजन स्नेक होते हैं, ये इनके अंदर ये लार्ज और ट्यूबुलर प्रकार की पाई जाती है। इन नाग्स के अंदर, ये कहें कि हम नाग के अंदर नाजा नाजा जो पॉइजनस ग्लैंड है उसकी साइज एक आलमंड के बराबर की होती है और थिकली एनकैप्सुलेटेड होती है विद द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग होती है। ये पूरी की पूरी कंपोज होती है बॉडी एंड नेक एंड फैन जो होते हैं उसके अंदर कैपिटोमैंडिबुलरी सुपरफिशियल मसल से ओरिजिनेट होते हैं ऑन द पोस्ट फ्रंटल या पोस्ट ऑर्बिटल बोन एंड पार्शियल रिजेस एम्ब्रेस मच ऑफ द बॉडी ऑफ द पॉइजन ग्लैंड। ये सारी इनके अंदर ये जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं इनको सपोर्ट करती हैं उनके मसल्स एंड उसके बोन्स। तो उसके बारे में हम अगली स्लाइड में स्टडी करते हैं। सबसे इनके अंदर जो भी वाइटिंग मैकेनिज्म होता है वो सिंक्रोनाइज होता है। जैसे ही एनिमल एनिमल पे अटैक करता है, फैंस उसके अंदर जाते हैं और उनके अंदर से पॉइजन रिलीज होता है। वो एनिमल के अंदर जो प्रे होता है उसके अंदर चले जाता है और उसको उसको वो मार देता है। इस तरह से ये सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटी होती है। उनके मैग्जिला का मूवमेंट्स, उनके फैंस के अंदर से के अंदर से पॉइजन निकलना, वो डक्ट में आता और एनी प्रे के अंदर उसके अंदर स्क्वीज करना। इस तरह से अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पॉइजनस स्नेक के हेड की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये अपर जॉ है, ये फैंस है, ओपनिंग ऑफ द फैंस, इनके अंदर ये जो है इसकी ओपनिंग है। ये एक तरह से रिजर्व फैंस प्रेजेंस होते हैं। इसका मतलब इसमें इस प्रकार देखें तो इसके अंदर 4 प्रकार के फैंस पाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, गलट ये पाई जाती है। लोअर जॉ है, इसके अंदर से पॉइजन ग्लैंड, दिस इज द पॉइजन ग्लैंड जो कि इस डक से कनेक्ट होकर यहाँ पे फैंग्स में आ गया है। इसके अंदर ये मसल्स जो है, कंस्ट्रक्टेड मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके ओपनिंग ऑफ द माउथ। इसके बाद हम आते हैं पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड क्या होता है? एक लेबियल ग्लैंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है अपर जॉ के अंदर। इनके अंदर posterior labial glands of the upper jaw is modified as a poison gland in the poisonous snake and larger than the rest of the different in structure। इसके अंदर ये देखें तो यहाँ पे this is the gland and this is the duct and this comes into the fangs। इसके अंदर ये वेनल कैनाल जो डक का रूप है, यहाँ से ये वेनम आके या पॉइजन जो है वो आके यहाँ पे सिक्रीट होता है। इस तरह से ये पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्नेक के अंदर। इन पॉइजन डक ये आती है एंटीरियर एंड ऑफ द नेक ऑफ द पॉइजन ग्लैंड, अराइज ए पॉइजन डक्ट के रूप में ये प्रेजेंट होती है। फैंग्स जो हैं, ये जो दंश होते हैं इनके या दांत होते हैं, ये जो हैं ये अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग स्नेक्स के अंदर अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। पॉइजनस स्नेक्स जो हैं एक
मैक्सिलरी टीथ होते हैं बिकम्स पॉइजन, मैक्सिलरी टीथ ही इस पॉइजन फेंस का रूप ले लेते हैं। दे आर यूजुअली लार्जर देन द ऑर्डिनरी टीथ एंड हैव ग्रूव्ड एंड परफोरेटेड बाय द कैनाल ऑफ द पैसेज ऑफ द डक्ट ऑफ द पॉइजन ग्लैंड। एक तरह से मैक्सिलरी टीथ होते हैं जो दूसरे टीथ से बड़े होते हैं। फैंग्स आर लॉन्ग, कवर्ड एंड पॉइंटेड। द फैंग्स रीजनरेटेड बाय वन ऑफ द स्मॉल रिजर्व फैंग्स एट इज बेस। इसके अंदर से रिजर्व फैंस भी पाए जाते हैं। इन बेसिस पे, इनके फैंस के बेसिस पे, स्ट्रक्चर और पोजीशन के बेसिस पे हमने पॉइजनस स्नेक को 3 भागों में बांटा है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ फैंस प्रेजेंट होते हैं। सोलिनोग्लाइफस, सोलिनोग्लाइफस जो होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके फैंस के अंदर, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये सोलिनोग्लाइफस जो हैं वो वाइपर्स के अंदर पाए जाते हैं, रेटल स्केल्स के अंदर पाए जाते हैं। सिंगल लार्ज कवर्ड पॉइजनस फैंस ऑन द मैक्सिला एंड स्मॉल रिजर्व फैंस एट द बेस। इसके अंदर अगर इसको हम देखें सोलिनो, तो ये लार्ज दंश होते हैं। इसके पीछे यहाँ एक रिजर्व फैंग्स भी पाए जाते हैं जो कि छोटे होते हैं। लार्ज पॉइजनस फैंस इज कैपेबल ऑफ बीइंग रोटेटिंग थ्रू द कंसीडर्ड एंगल, 90 डिग्री तक ये घूम जाते हैं एंड मूव नियरली हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और वापस फिर अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इसके अंदर ऑफिस्थोग्लाइफस जो होते हैं उनके पीछे दंश पाए जाते हैं। इसमें पॉइजनस ग्लेस जो कि कुछ स्नेक्स के अंदर पाए जाते हैं, कोलुम्ब्रेडी फैमिली जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो वन और मोर ऑफ द पोस्टीरियर मैक्सिलरी टीथ ग्रूव अलोंग इस पोस्टीरियर बॉर्डर। दीज आर मोर और लेस पॉइजनस एंड पॉइजन इज वीक। इसके अंदर जो पॉइजन है वो थोड़ा सा कमजोर प्रकार का होता है। प्रोटीरोग्लाइफस प्रकार के जो टीथ होते हैं वो सी स्नेक्स के अंदर पाए जाते हैं या क्रेट के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो है वो स्मॉल होते हैं, परमानेंटली इरेक्ट होते हैं, हमेशा खड़े हुए रहते हैं। और इसके अंदर इसमें एंटीरियर जो ग्रूव है अलोंग इट्स एंटीरियर फेस के अंदर होता है, जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये पोजीशन है कि इसके अंदर ये डक की साइज है। इसको अगर हम टीएस को देखें तो ये एक फैंग्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर दिखाई, दिस इज द पल्प कैविटी, दिस इज द डिस्चार्ज एपरेटस अपर्चर। इसके अंदर से यहाँ से जो पॉइजन है वो रिलीज होता है। ये पॉइजन डक्ट या कैनाल है। इसके अंदर अगर हम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलिनोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंस। इसके बाद एक ग्लाइफस टाइप्स के जो फैंस होते हैं जो जिसके अंदर फैंस एब्सेंट होते हैं, जो कि नॉन पॉइजनस ग्लैंड के अंदर आते हैं। तो फैंस 3 प्रकार के हो गए, एक तो सोलिनोग्लाइफस, ऑफिसोग्लाइफस और टीरोग्लाइफस। इसके बाद हम आते हैं, इस स्लाइड में हम पॉइजन एपरेटस के मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 3 स्पेशलाइज्ड बैंड से बनी होती है। पहली जो है डायगैस्ट्रिक, दूसरी है स्फेनोडोटेरिगोइड और द पेक्टोरल टेरिगोइड्स, एंड द थर्ड इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस। तो 3 मसल्स जो हैं डायगैस्ट्रिक, स्फेनोटेरिगोइड एंड द टेम्पोरलिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो डायगैस्ट्रिक मसल जो है वो अटैच होती है स्क्वायर मसल ऑफ द स्कल, स्क्वायर मसल से वो अटैच होती है एट द वन एंड आर आर्टिकुलेटेड टू द लोअर जॉ से अटैक्ट होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है और कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ। इसके बाद दूसरी मसल जो है स्फेनोटेरिगोइड, ये स्फेनोटेरिगोइड अटैच होती है एंटीरियर टू द स्फेनोइडल रीजन एंड द पोस्टीरियर टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टेरिगोइड। इसमें एंटीरियरली स्फेनोइड से होती है और पोस्टीरियरली टेरिगोइड से होती है, और ये हेल्प करती है पुलिंग ऑफ द टेरिगोइड फॉरवर्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये इस तरह से ये टेरिगोइड मसल्स जो हैं वो पुल करती हैं एनिमल को या प्रे को। इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोररी मसल्स जो हैं अटैच होती हैं साइड वॉल्स ऑफ द क्रेनियम के साइड वॉल से अटैच होती हैं, और ये कंट्रोल करती हैं इसके क्लोजिंग ऑफ द लोअर जॉ। जब एनिमल को को पकड़ लेता है तब उसके बाद उसको
उसको निगलने के बाद उसके लोअर जॉ को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरह से इसके अंदर अगर हम देखें तो दीज आर द डायगैस्ट्रिक मसल्स, दीज आर द टेरिगॉइड मसल्स, और इसके बाद यहाँ पे स्क्वैमसल मसल और पैराइटल मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से इसके अंदर एनिमल जो है वो निगल लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक पॉइजनस स्नेक जो है वो अपने प्रे को पकड़ता है, क्या है उसका फीडिंग मैकेनिज्म। स्नेक के अंदर कोई भी स्लाइम प्रोड्यूस नहीं करता अपने प्रे के ऊपर या अपने विक्टिम के ऊपर, और निगलने से पहले इनकी जो टीथ हैं वो ही इतने शार्प पॉइंटेड होते हैं जो कि इस एनिमल को पकड़ के उसको एनक्लोज कर लेते हैं, अपने जॉ के अंदर एकदम जकड़ लेते हैं। They are present on the maxilla, palatine and pterygoids. ये इनके अंदर जो बोन्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसको प्रे को पकड़ने के लिए। Teeth occasionally absent from pterygoid. They chiefly serves to hold the prey while it is being swallowed. उसको पकड़े रखते हैं। इसके अंदर ये कह सकते हैं कि टेरिगॉइड्स के अंदर कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये एनिमल को पकड़ के उसको सॉलो करते हैं। Snakes feed exclusively on the living animal, both warm and cold-blooded. They swallow the prey without mastication. बिना चबाए वो उसे निगलते हैं। इसके अंदर swallowing is affected. Thus, teeth or lower jaws are alternately hooked further and further forward into the body of the prey, or as a result, with the mouth and pharynx of the snakes are gradually drawn over the animal, and surface of it is at the same time made slippery by the secretion of the buccal gland. इनके अंदर ये इसके अंदर जो लोअर जो है वो एक तरह से हुक्ड होता है और उस एनिमल को अंदर की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट के द्वारा उसे अंदर धकेलता जाता है, और एक तरह से उसके ऊपर स्लिप होता जाता है उसके लोअर जॉ के अंदर, और बकल ग्लैंड्स के सिक्रीशन से भी वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। इसके बाद इस एनिमल के अंदर इस लैरिंग जो है वो है प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड होते हैं बिटवीन द रेमी ऑफ द जॉ, सो दैट द रेस्पिरेशन, इनके अंदर रेस्पिरेशन मेंटेन रहती है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेबोरियस process of the swallowing, the animal appears to be entirely prostrated and passes a long period of inactivity. वो खाने के बाद बिल्कुल लिथार्जिक हो जाता है और अपने को एकदम चित पड़ जाता है। ड्यूरिंग विच स्लो डाइजेशन टेक प्लेस, लेकिन डाइजेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसके अंदर स्नेक जो है अपने प्रे को केवल क्रश करके अंदर लेता है, जैसे कि पाइथन, पॉइजनर एंड अदर मेजॉरिटी सोलो देयर प्रे डायरेक्टली। वो अपने प्रे को पॉइजन से घायल कर देता है, उसके बाद उसे अंदर सोलो कर लेता है। डाइजेशन जो होता है इनका स्नेक्स के अंदर वो स्टमक के अंदर होता है और बहुत ही जल्दी होता है, रैपिड होता है। When the large animal is being slowly engulfed, the first part of the prey is partially digested before the hind part has been swallowed. पहले से ही उसके अंदर जो पार्ट अंदर जाता रहता है वो डाइजेस्ट होता चला जाता है। इसके अंदर देखा गया है कि जो पाइथन है वो अपना प्रे लेने के बाद, सॉलो करने के बाद वो बहुत दिनों तक नहीं खाते, मोर देन ए ईयर। इसके अंदर रिस्पॉन्स इनके जो स्टमक है उनके अंदर पेप्सिन सिक्रीट होता है बाय द फंडिस रीजन, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस डाइजेशन के लिए। इनका जो पॉइजन होता है वो भी असिस्ट करता है इनके डाइजेशन के लिए, हेल्प करता है। सॉलो एंड रेड बाय द बोआ, इसके अंदर जो बोआ स्नेक होता है वो रेड को अंदर सॉलो करने के बाद उसको डिसअपियर कर देता है, उसकी हड्डियों तक को वो डिसअपियर कर देता है इन 5 days। इनके अंदर कुछ एग ईटिंग स्नेक्स जो होते हैं, जो कि एग को खाते हैं, ये पूरा का पूरा उस एग को निगल लेते हैं जैसे इस डायग्राम में दिखा गया है, और उसके बाद इनके नेक वाले रीजन में
में कुछ वर्टिब्री जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके क्रशिंग के लिए। इस प्रकार से ये अपने फीडिंग मैकेनिज्म एनिमल टू एनिमल या ये कह सकते हैं कि स्नेक टू स्नेक वरी करता है, लेकिन इनका इनके जो स्पेशल करेक्टर होता है इसका हेड का, वो उनके होता है कि इनके जो बोन्स है या मैंडिबल्स हैं ये लूजली अटैच होते हैं। सारी बोन्स जो हैं हेड की वो लूजली अटैच होती हैं, चाहे वो लोअर जॉ या अपर जॉ हो। इस तरह से हमने इसके फीडिंग मैकेनिज्म की स्टडी करी। अगले लेक्चर में हम इसके पॉइजन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।